Good morning, students. Now we are continuing our 5.2. अब ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन आया है. सर्कल द मीन इन द फॉलोइंग. आपके पास इस तरह का जो क्वेश्चन है, जैसे कि 2:5:10:25. ये कैसे आया है? 2:5 10:25. ये ऐसे लिखा था, तो फिर ये इस फॉर्म में आ गया. ठीक है, अपन इसको फिर 2:5 10:25 ऐसे लिख दिया था. ठीक है, तो कभी भी आपके पास इस तरह का जो क्वेश्चन आए, तो इसमें आपको एक चीज बस याद करने वाली होती है. अब इस तरह के क्वेश्चंस में 4 टर्म्स हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. जो अंदर की 2 टर्म्स होती हैं, इनको बोला जाता है मीन्स, और जो बाहर की 2 टर्म्स होती हैं, इनको बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स. ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में बस ये बताना है इनमें मीन्स कौन से हैं. अगले क्वेश्चन में एक्सट्रीम बताना है. इजी है. अंदर वाले 2 टर्म्स मीन्स है, बाकी बाहर वाली 2 टर्म्स एक्सट्रीम्स है. तो इसमें मीन कौन से हैं? ये और ये. 10 आर मीन्स. इसी तरह इसमें कौन कौन से हैं? ये दोनों आर मीन्स. उसी तरह इसका 40:16 आर मीन्स. उसी तरह इसका 20:60 आर मीन्स. क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चंस में हमें एक्सट्रीम्स बताने हैं. बहुत इजी है. चलो मैं आगे बढ़ता हूं. सो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द एक्सट्रीम्स इन द फॉलोइंग. अब हमें इसमें एक्सट्रीम्स बताने हैं. मैंने आपको क्या बोला था? एक्सट्रीम्स कौन से होते हैं? बाहर वाले जो 2 टर्म्स, ये और ये आपके एक्सट्रीम्स हो गए. 2:8 आर एक्सट्रीम्स. बहुत इजी है. इसमें 4:20 आर एक्सट्रीम्स. उसी तरह 10:18 आर एक्सट्रीम्स, और इसी तरह 9:16 आर एक्सट्रीम्स. ये 11 नहीं है, इसका मतलब है ये कहीं कॉपी कर दिया है. ठीक है, चलिए समझ आ गया. मीन मतलब अंदर की वैल्यूज और एक्सट्रीम मतलब बाहर के वैल्यूज होते हैं. चले, इजी था. अब आगे बढ़ते हैं. सो अब आ गए हम अपने फाइंड द मिसिंग नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं, x/10 6/20. यहाँ पे दोनों न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूमेटर मिसिंग है, तो उसको हमें फाइंड करना है. तो मैं आपको बता दूं, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको पता है जब ये 2 फ्रैक्शन होते हैं तो इनके बीच में हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई. यानी 20 का मल्टीप्लाई होगा x से और 10 का मल्टीप्लाई होगा 6 से. तो आप इसको ऐसा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. x मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 6. ठीक है, किया. अब इसको आगे और बढ़ाइए. अब देखिए x का मल्टीप्लाई हो रहा है 20 के साथ, और 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ. इसका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा. यहाँ पे हो गया. अब देखिए x का मल्टीप्लाई हो रहा है 20 के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब ये इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा. मल्टीप्लाई कभी भी इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड होता है, और डिवाइड अगर कभी भी इक्वल्स टू के उस साइड जाता है या इस साइड आता है तो वो मल्टीप्लाई होता है. तो x 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके होगा डिवाइड. तो x लिखा, 60/20 लिखा. ठीक है, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो x की वैल्यू आ गई 3. समझ आया? इजी था. अब उसी तरह इसमें ये करना है. देखो इनका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 का मल्टीप्लाई 12 से, 3 का मल्टीप्लाई x से. 2 into 12 is equals to 3 into x. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 is equals to x लिखा. x का मल्टीप्लाई 3 से हो रहा था, जब इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो ये डिवाइड होने लगेगा, डिवाइडेड बाय 3.
3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू आ गई 8। उसी तरह ये इनका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपको यही के ये नहीं करना, आपको एक स्टेप और बढ़ा के लिखना है जैसे मैंने इसमें किया ना वैसे। तो 50 मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई बाई 3 एक और इक्वल टू क्या, फिर 150 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आया आपको बताता हूं। इसको आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसा लिखे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। y का मल्टीप्लाई 50 से हो रहा है, जब ये इक्वल्स टू के साथ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हो गया, इक्वल्स टू y लिख दो, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 9। समझ आया। उसी तरह d वाला देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 48 इंटू 5। ठीक है, सिर्फ y लिखा, 48 इंटू 5 किया डिवाइडेड बाई 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 30, 6 5 जा 36, 6 6 8 जा 48। ठीक है, 8 5 जा 40, y की वैल्यू आ गई आपकी 40। समझ आया, क्लियर है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। और अब आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2/5 इज इक्वल्स टू x बाई 20। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, 2 0 0, 2 2 4, ये हो गया 5x। 5x की जगह x लिखेंगे और सीधा 5 नीचे पहुंचा, 5 1 5, 5 8 40। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8। ओके, यहां पे करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो x लिखा मैंने 27 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। x की वैल्यू आ गई आपकी 9। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शन आर इक्विवेलेंट। अब हमें इन प्रपोर्शंस को देख के बताना है ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, यानी कि 1:2 5:10 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका बहुत अच्छा, 1:2 यानी कि 1/2, और ये जो वाला प्रोपोर्शन का साइन है इसको ऐसे लिखेंगे और फिर लिखेंगे 5:10। ठीक है, जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इसमें। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो यानी कि प्रोपोर्शन इक्वल है। 10 का मल्टीप्लाई 1 में इक्वल्स टू लगाया और 5 का मल्टीप्लाई 2 में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 10 1 जा 10 इज टू 5 1 जा 5 5 2 जा 10। ये वाला जो प्रोपोर्शन था इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, दोनों अगर इसकी जो वैल्यू सेम आ जाए यानी कि इक्विवेलेंट है, नहीं है तो नहीं है। उसी तरह यही है 15:25, 20:25। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15 का मल्टीप्लाई 25 में और 25 का मल्टीप्लाई 20 में, तो सीधा दिख रहा है ये इक्विवेलेंट शायद नहीं होगा, फिर भी करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 6 5 6 7 10 3 5 7 3 0 0 10 5, ये होगा आपका 500। ये 375 और ये है 500, इक्विवेलेंट है नहीं है, तो आप लिख दोगे नॉट इक्विवेलेंट। ओके, ठीक है। उसी तरह अब हम सी वाले का देखते हैं। सी वाले का मैं यहां कर देता हूं, 10 डिवाइडेड बाई 50,
5 डिवाइडेड बाई 25, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 का मल्टीप्लाई 25 में, 50 का मल्टीप्लाई 5 में, 25 में करेंगे तो 250, 5 5 से 25, 0 है, ठीक है, 250, यस, ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट नहीं थे। ओके, समझ गए ना आपको क्या करना है। 12:16 है तो 12 डिवाइडेड बाई 16 लिखा, ये प्रोपोर्शन का साइन है तो इक्वल्स टू लिखा है, इक्वल्स टू लिख दिया, एक ही बात है। 14:24, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 14, 8 4 कितना है, 8 8 2 4 6 4 2 2 4, ये देख लीजिए, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो उसको हम ऐसे कर देंगे। समझ आया आपको, इसी तरह लिखना है, समझ गए ना। फर्स्ट वाले का ये है पूरा, कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। सेकंड वाले का ये है पूरा, थर्ड वाले का ये है पूरा, ये फोर्थ वाले का है, ठीक है। इसको रख करके आप कर लीजिएगा, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन आ गए जो हमने अभी किए थे, y की वैल्यू निकालनी है। तो 6:8 लिखा है तो 6/8 लिखेंगे, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल्स टू 24/y, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई y से, 6 इंटू y, 24 का मल्टीप्लाई बाई 8, बस काम हो गया। 24 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 सा 24, 8 4 सा 32, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 32। उसी तरह इसका करेंगे तो x बाई 15, 25/75, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 75x इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाई 15, 25 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 75, 5 5 सा 25, 5 5 सा 25, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 5, 3 सा 15, ये है 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। उसी तरह इसका करना है, 66 डिवाइडेड बाई y, 11 डिवाइडेड बाई 33, इसको पहले डिवाइड कर लो, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 66 का मल्टीप्लाई 3 में, 1 का मल्टीप्लाई y में, 66 इंटू 3 y इंटू 1, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 18, 66 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा, बोलो। 6 1 जा 6, 6 12, 6 3 जा 18, 18 का 8 कैरी 198, ठीक है। ये वैल्यू आई है, डिवाइडेड बाई वाले 1 कर देना, बात तो वही है ना, आंसर आपका 198 ही आएगा। अब इसका करेंगे तो y डिवाइडेड बाई 100, 21 डिवाइडेड बाई 30, 100 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू y, 0 से 0 गई, 3 7 से 21, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 70, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े।
चलिए सो हमारा 6th क्वेश्चन था ये, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए कारपेट इज 5:4। इफ द ब्रेड्थ इज 20 मीटर फाइंड द लेंथ। देखो इसमें ना रेशियो दे रखी है लेंथ और ब्रेड्थ की 5:4 और ब्रेड्थ दी है 20 मीटर, बट हमें लेंथ निकालनी है। 5:4 दी है, 5 आपका लेंथ होगा, 4 आपका ब्रेड्थ होगा। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे, लेंथ ब्रेड्थ, और ये लेंथ ये ब्रेड्थ। 5:4, अब 5/4 लिखा, फिर x/20 किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, फिर क्या हुआ, 20 का मल्टीप्लाई 5 में, x का मल्टीप्लाई बाई 4 में, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई बाई 5 किया और x का मल्टीप्लाई 4 में हो रहा था, x 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सीधे नीचे डायरेक्ट मैंने कर दिया, डिवाइड हो रहा है, और इसको फिर डिवाइड किया, 4 1 4, 4 5 20, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 5 5 25। इस तरह आपका लेंथ आ गई, x यानी कि लेंथ आपकी। चलिए आगे बढ़े। ओके हाँ, तो हम आ गए अपने 5.2 पे। इन अ स्कूल देयर आर 24 बॉयज एंड 72 गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज। एक स्कूल में 24 बॉयज थे और 72 गर्ल्स थी, तो इनका रेशियो निकालना है गर्ल्स टू बॉयज का। तो गर्ल्स ऊपर लिखेंगे, बॉयज नीचे लिखेंगे। 72 डिवाइड बाई 24, 24 1 24, 24 3 का होता है 72, तो आपका 3:1 आ गया रेशियो। कुछ नहीं था, सिंपल है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। सो अब आ गए हम अपने 5.3 पे। इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे ये 1/2 है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक बात बता दूं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है उसको 100 बनाना पड़ेगा, कैसे भी करके। अब आप ये बताइए 2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे 100 बन जाए, बता सकता है कोई? 2 में मैं 50 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 50। और ये चीज याद रखना, जो चीज आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो वही का वही आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर भी आपको वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 50। तो कितना हो गया आपका 50/100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ओके। और 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, ये 1/2 आ गया वापस। ऐसा कैसा आ गया ना, आया नहीं आया, इसका मतलब हम आंसर सही कर रहे थे। तो 50/100, 100 में से 50 हिस्से, यानी कि आपका ये हो गया 50%। ऊपर वाला लिखना है। अब जैसे कि 3/4 का करते हैं, 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे 100 आ जाए, बताइए। 4 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 25 का, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वो चीज ऊपर भी करनी पड़ेगी, ऊपर भी 25 का मल्टीप्लाई किया, 25 3 75, 25 4 100, यानी कि 100 में से 75 हिस्से, कितना हुआ 75%। ऊपर वाला लिखना है, नीचे 2.5 का बताओ, 2/5 का, 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं 20 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, हो गया 100, इधर हो गया 40, कितना 40%। 6 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 60/100, कितना हो गया 60%। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है बाकी सारे। सो अभी आगे हमारे अपोजिट्स। अभी हमने क्या किया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये और ज्यादा इजी है। 25%, जब भी परसेंट लगे दिखे ना आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो सीधा आप उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। परसेंट दिख रहा है तो 75 डिवाइडेड बाय 100, परसेंट दिख रहा है तो 10 डिवाइडेड बाय 100, परसेंट दिख रहा है तो 50 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ठीक है। अब आपको उसको डिवाइड करना है। आपको पता है ये दोनों 5 की टेबल में जा रहे हैं, 5 5 25 और 5 20 5 1 5, 5 4 20, तो क्या आ गया आपका 1/4 आ गया आंसर। उसी तरह ये कितने टाइम जा रहा है, ये आपका जा रहा है 5 15 5 20 3 5 3 5 3 15, 5 4 20, हो गया।
1 से 1 गया, 1 0 से 0 गया, तो ये कितना आ गया आपका 1/10। ये तो बहुत ईजी था, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 ये आपका फ्रैक्शन आ गया। ये और ज्यादा इजी था, कुछ नहीं करना, परसेंटेज जहां देखे तो उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दो, फिर उन दोनों को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, या मतलब एक ही नंबर से डिवाइड करना जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं, एक ही नंबर यूज करना जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आ गए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अभी आ गए आपके डेसिमल वाले क्वेश्चंस, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे। 0.8 है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, पॉइंट हटाना। पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने जीरो लगा दो। पॉइंट हटाया तो ये हो गया आपका 8, 08 यानी 8 की बात है। पॉइंट हटाया, कितना जीरो है, एक नंबर है तो एक जीरो बढ़ेगा, और 1 एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, अभी आपका डेसिमल फ्रैक्शन वाले में आ गया, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया। अब 10 में से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे आपका 100 बन जाए, तो 10 में मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा जिससे डिनोमिनेटर 100 बन जाए। इधर भी 10 मल्टीप्लाई किया तो 80 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा परसेंटेज कितना आ गया 80%। सेम टू सेम इसमें भी यही करना है। 0.75 है, पॉइंट हटाया तो 75 हो गया ऊपर। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, तो 2 जीरो लगेंगे, 1 लगाते ही हैं। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑलरेडी अपने आप में आंसर है, तो ये हो गया आपका 75%। इसको क्या करेंगे, 0.01, पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 जीरो लगेंगे, और ये आपको 1 का 1, तो ये हो गया आपका, बताइए 1%। ये पॉइंट हटाया तो 105 हो गया। पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, तो 2 जीरो। अब क्या करोगे, ये तो ज्यादा हो गया, बताइए बताइए, ये तो ज्यादा हो गया ना, ये हो गया आपका 105%। उसी तरह ये है, पॉइंट हटाया तो नीचे कितने जीरो, 3 जीरो, ऊपर कितने नंबर हैं, 3 2 5। ठीक है, ओके। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे। ठीक है, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, एक जीरो है तो पीछे से एक नंबर गिन के पॉइंट लगा दो, 32.5। क्लियर हो गया, क्या है आपका 32.5। इसमें क्या करना है, 2 जीरो लगेंगे, 500, तो हो गया आपका 5%। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़े, ओके। और ज्यादा इजी क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 24% ऑफ 175, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 24% लिख दो पहले, 24 डिवाइडेड बाई 100 लिख दिया, ये हो गया परसेंटेज। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 175 आपने इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा आंसर, इसको काटेंगे पीटेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा आंसर, काट देता हूं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20 जा 3 जा 15, 5 5 जा 20, 35 टाइम। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 7 6 जा 42, आपका आंसर आ गया 42। इसमें 122 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज यानी कि 100, मल्टीप्लाई बाई 60, 0 से 0 गया, 0 से ये 0 गया, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। इसमें क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2 2 5, 5 1 जा 5, 5 20 जा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 20 को आप डिवाइड करिए 225 से, तो आपका आंसर कुछ पॉइंट में आएगा। इस तरह क्वेश्चन में आपको करना है, बोला था भैया को ध्यान से बोलने का।
5% ऑफ 225, 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 225। इसको अभी आप डिवाइड मत करना, आप क्या करो 225 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाएगा आपके लिए। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 10 11 12, 5 1 जा 5 10 11 कर दिया। आपका आंसर क्या आ रहा है अभी 1125 डिवाइडेड बाई 100। नीचे कितने जीरो हैं, उतने ही ऊपर नंबर के पॉइंट लगा दो, यहां लग जाएगा पॉइंट, तो आपका आंसर आ गया 11.25। क्लियर है? उसी तरह ये वाला करेंगे हम लोग। 70 डिवाइडेड बाई 100, 70% था ना, मल्टीप्लाई बाय 140, 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, 14 7 जा 7 4 जा 28, 7 7 8 9 17, 14 7 जा 98। इस तरह से करना है। बाकी ये 2 क्वेश्चन आप लोग प्लीज मुझे करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।